अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फुल स्टॉप और मैं हूं इकरा हारिस। आप ये जानते हैं कि इमरान खान साहब का एक बयानिया तब से रहा है जब से वो हुकूमत में आए और उससे पहले और अब भी, और वो ये कि इस मुल्क में चोर डाकुओं ने इस मुल्क को खा लिया है। इमरान खान साहब के इस तमाम तर बयानी में एक पॉइंट हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है कि अवाम के पैसे पर अयाशियां की जाती हैं। इवन इमरान खान साहब आज तक मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज को इस बात के तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जो लंदन फ्लैट्स हैं वो भी उन्होंने अवाम के पैसे से लिए हैं। चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों, वो सिर्फ इस एक वजह से हमेशा इमरान खान साहब के निशाने पर रहे हैं, कतई नज़र इस बात से कि इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है, कितना आवाम का पैसा उन्होंने खाया है या नहीं खाया। लेकिन एक और वजह इन हुक्मरानों ने फराहम की है इमरान खान साहब को कि वो इसके ऊपर मजीद बात कर सकें और मजीद उन्हें निशाने पे रख लें। वो वजह क्या है, हम उस पर आज बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, आप जानते हैं कि सैलाब है मुल्क के अंदर, 1/3 हमारे मुल्क का जो हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई, बहुत बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान में आए हैं, यूएनओ की रिप्रेजेंटेटिव टीम आई, वो काम कर रही है। अल खिदमत हो गया, अखुवत हो गया, मुल्क के जितने फाउंडेशंस हैं वो लगे हुए हैं इस बात में कि किसी भी तरह सैलाब मुतासरीन की दादरसी हो सके, किसी भी तरह इन्हें वापस उनके घर भेजा जा सके, जितना बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा किया जा सके। खुद शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो वजीर आजम हैं, उन बार बार आलमी बरादरी की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन पर दिला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपील कर रहे हैं कि सिंध के इलाकों की मदद करें। शहबाज शरीफ साहब ने अपील की है कि ये वो एक ऐसी नेचुरल कैलामिटी है पाकिस्तान की जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है, हमारे कर्जों को माफ़ किया जाए, कर्ज की किस्त में डिले कर दिया जाए, पैसे दिए जाएं ताकि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू हो। यानी एक एक पाई की इस वक्त पाकिस्तानी कौम को जरूरत है, टैक्स पेयर का वो एक एक पैसा बचाने की जरूरत है। लेकिन मियां शहबाज शरीफ जो कि हमारे वजीर आजम पाकिस्तान है, वो गए अमरीका दौरे के ऊपर, वहां पर उनकी अहम मुलाकातें हैं, खिताब भी उन्होंने करना है और साथ वो बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा हैं, उनका जाना बनता है, वो भी साथ गए। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने साथ एक पूरी पलटन जो वो साथ लेकर गए हैं अमेरिका, अवामी खजाने के ऊपर, अवामी पैसे के ऊपर, उस पर अब उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ एक बड़ी अच्छे खासे ग्रुप को लेकर अमेरिका गए हैं और बताया यह जा रहा है कि न्यूयॉर्क के महंगे तरीन होटल्स के अंदर रिहाइश इख्तियार की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी गए, उनकी मुआवनत के लिए हिना रबानी खर साहिबा गई, फिर तारिक फातमी साहब गए जो कि हमारे मुआवन खसूसी हैं और वो मुआवन खसूसी बने हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुआवनत के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो ये जहाँ पर वजारत खारजा का ये अमला है, वहाँ पर इसके अमले की फहरिस्त जो स्टाफ होता है वो अलग है, वो इनके अलावा है जो साथ गया है। उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब साथ हैं, ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, शेरी रहमान साहिबा मौजूद हैं और एक अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तान का जो ये ग्रुप है ये अमेरिका में मौजूद है और न्यूयॉर्क के महंगे तरीन होटल्स के अंदर ये रिहाइश पजीर है और इन होटल्स में हयात होटल्स भी शामिल है। बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ ये होटल से शाहाना अंदाज में निकलते हैं जनाब, और जहां इन्होंने मीटिंग्स करनी हो वहां पर जाते हैं। और ये बताया गया है कि जहां पर ये ठहरे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब और इनका जो वफ्द है, वहां पर एक रात का जो किराया है जनाब वो है $5000 और जो स्वीट है, ऑब्वियसली मियां शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ठहरे हैं तो वहां पर उनके लिए स्वीट लिया होगा, तो 8 से 9 हजार रुपया टैक्स मिलाकर यानी $10,000 के अंदर एक दिन का वो स्वीट का रेंट और रूम रेंट जो बाकियों के लिए लिया गया है वो पड़ता है। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इतनी शाहाना खर्चियां जब हमारे मुल्क के लोग भूखे मर रहे हैं, सैलाब से अमवात हो रही हैं, डेंगू से लोग परेशान हैं और पता नहीं ना जाने मौशी सूरत हाल और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वहां पर इतने शाहाना तरीके से आप न्यूयॉर्क के होटल्स में जाके रिहाइश पजीर हैं और वहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं। इससे बेहतर था कि आप ना जाते, या अगर आपको जाना ही था तो फिर यहां पर इमरान खान साहब की तकलीद करना बनती है। इमरान खान साहब जब अपने दौरे हुकूमत में अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक नई मिसाल कायम की थी। पहले तो वो बहुत ही कम लोग अपने साथ लेके गए और उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में जब भी क़याम किया और वाशिंगटन में जो उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की, वो उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने में, चूंकि बड़े बड़े हॉल्स हैं, वहाँ पर वो मीटिंग्स अटेंड करते रहे और ख़ुद उन्होंने एक मामूली से होटल में अपनी रहाइश इख्तियार की। और बताया गया कि जो उन्होंने सफ़र किया वो भी ज़्यादातर उन्होंने लोकल ट्रांसपोर्ट से किया और ये एक बाकायदा मिसाल बनी कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर गया है तो उसने कोई शाह खर्चियाँ नहीं की अवाम के पैसों से, बल्कि ना सिर्फ
सिर्फ उन्होंने वहाँ पर कोई शाह खर्ची नहीं की, बल्कि अपने आने जाने का खर्चा जो है वो भी खुद खान साहब ने उठाया, और जो भी उनके साथ गए उन्होंने भी अपना अपना खर्चा खुद उठाया। यहाँ पर इमरान खान साहब तारीफ के मुस्तहिक हैं। यहाँ पर उनकी तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने ख्याल किया कि ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है। लेकिन न जाने क्यों शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर जितने भी वहाँ पर वज़रा उनके साथ मौजूद है, उनके दिल में ये ख्याल नहीं आया या उनको ये सोच नहीं आई, या खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से या फिर PDM के अंदर से इस बात को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया कि क्यों शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट के वो तमाम लोग, उनके स्टाफ के वो लोग इतने शहाना और महंगे तरीन होटल्स में रह रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी कौम सैलाब में घिरी हुई है और हमें एक एक पाई की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को एक ऐसा हथियार नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पकड़ा दिया है कि इमरान खान साहब तो वैसे ही इस ताक में रहते हैं कि कोई ना कोई कमजोरी इनकी नजर आए, और ये इतनी बड़ी कमजोरी है ना सिर्फ ये खान साहब के हाथ में, बल्कि बतौर मीडिया में एक सहाफ़ी होने के नाते हम खुद कंडेम कर रहे हैं कि ऐसे हालात में जब खुद एंजेलिना जोली इतनी बड़ी हॉलीवुड स्टार आती हैं और वो ये कहती हैं कि यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त रिसोर्सेज नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप आलमी रहनुमाओं से इमदाद की अपील भी कर रहे हैं, उनसे पैसे भी मांग रहे हैं, उनसे रिलीफ भी मांग रहे हैं, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि उनके जहन में ये बात नहीं आएगी जब ये हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमसे रिलीफ मांग रहे हैं, तो खुद इतने शहाना और महंगे होटल्स के अंदर क्यों रह रहे हैं? $5,000 आप इसको कन्वर्ट करें जनाब पाकिस्तानी करेंसी से तो तकरीबन 5 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती है। यानी कि रोज़ आवाम का जो पैसा है वो न्यूयॉर्क के महंगे तरीन होटल्स को दिया जा रहा है। इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। मियाँ शहबाज शरीफ को इसकी वजाहत देनी चाहिए। उनके साथ जो वज़रा गए हैं, जिनमें मिफ्ता इस्माइल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, शही रहमान हैं, उन्हें बताना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब को ये मिसाल कायम करनी चाहिए थी कि वो एक महदूद लोग जिनकी ज़रूरत थी सिर्फ उनको लेके जाते और वहाँ पर जाते, अपना काम करते और वापस आ जाते, ना कि इतने बड़े वक्त को साथ लेके जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि वो खादमे आला रह चुके हैं, अब भी वो पूरे मुल्क के खादमे आला हैं, तो वो इस बात की अब वजाहत ज़रूर दें कि आखिर उनकी तरफ से ये कोताही क्यों बरती गई। क्या उन्हें इल्म नहीं था? जिस स्वीट होम में वो रह रहे हैं न्यूयॉर्क के, वो इतना महंगा तरीन होटल है, क्या उन्हें पता नहीं था? और अब आलमी बरादरी पे इसका असर क्या पड़ेगा? याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद तनकीद की गई तहरीक इंसाफ पर और कहा गया कि बाकायदा UNO को टैग करके सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को एक करप्ट हुकूमत के तौर पे पेश किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये कहा गया कि कोई भी पैसे जो हैं आप वो सिंध हुकूमत को ना दें रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि ये करप्ट हुकूमत है। और बड़ा बुरा मनाया इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि अब क्यों नहीं बुरा मनाया गया? क्या अब आपको नहीं लगता कि इससे आपके विजन और इमेज की धज्जियां आपने खुद उड़ा दी हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इतनी शाख खर्ची और इतने पैसे उड़ाकर पाकिस्तानी अवाम की आप पाकिस्तानी कौम को क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है। हमारे हुक्मरानों को सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमारे लोगों को, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को एक एक पाई की ज़रूरत है, और जो आपने किया वो सही किया, ये सोचने की ज़रूरत है।